हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो माय डियर, आए सबसे पहले इस पूरी कायनात को धन्यवाद देते हैं, ग्रेटिट्यूड ऑफर करते हैं कि वो इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम पूरी शिद्दत से उसका ये काम कर रहे हैं। देखें, जब भी हम इस यूनिवर्स को अपने आप को सरेंडर कर देते हैं या ये कह लीजिए कि हमारी तरफ से समर्पण हो जाता है, तो फिर कोई डाउट नहीं बचता, कोई क्वेश्चन नहीं बचता। कई बार क्या होता है कि सब कुछ हमारे सामने होता है लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाते, हम उसको समझ नहीं पाते। जब भी हम अध्यात्म पर की लाइन पर चलते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, तो शुरू शुरू में क्या होता है, हम एक गोल लेकर चलते हैं कि जब हम साधना करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, रिद्धियां सिद्धियां मिल जाएंगी। मिलती हैं, परख करती हैं आपकी, टेस्ट करती हैं आपको। क्या आप वहीं पर रुकना पसंद करोगे या फिर आप आगे जाना पसंद करोगे? जाना कहाँ है? जाना कहीं भी नहीं है, रुकना है, ठहरना है। जब भी समझ बढ़ जाएगी कि इस धरती पर कुछ भी अचीव करने वाला नहीं है, सब कुछ छोड़ना है, हमारे भीतर जो धारणाएं बैठ गई हैं उनको निकालना है, जो इस समाज ने भर दिया है, जो घर परिवार ने भर दिया है, उससे खाली होना है। उस दिन हम आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। आत्मज्ञान मीन्स अपना ज्ञान, जो अपना है। आप जरा नोट कीजिए, जो कुछ भी आपके पास है क्या वो अपना है? नहीं। कुछ आपने समाज से लिया है, कुछ आपने परिवार से लिया है। आपका अपना कुछ भी नहीं है। कुछ आपने गुरुओं से ले लिया है। हम अपने जीवन में एक गुरु को लेके आते हैं। गुरु हमें दिशा दिखाता है और गुरु की जो शक्ति होती है उससे हम प्रभावित हो जाते हैं और गुरु को ही सब कुछ मान बैठते हैं, उसके बाहरी रूप को ही सब कुछ मान बैठते हैं। नहीं, आपको रास्ता दिखाया जाता है, चलना आपने खुद है, खोज आपने खुद करनी है। आपकी अपनी खोज ही आपको आत्मज्ञान तक ले जा पाएगी। आपको डायरेक्शंस दी जा सकती हैं, दिशा दिखाई जा सकती है, रास्ता बताया जा सकता है। खोज आपने खुद ही करनी है। तो एक बात याद रखिएगा, अक्सर ही साधक इस बात पर अटक जाते हैं कि साधना करने के बाद पहुंचना कहाँ है। साधना का मतलब क्या है? कि जो भी आपके भीतर भर गया है उसको बाहर निकालना है और खाली होना है। और जब आप खाली हो जाएंगे तब ये अस्तित्व अपने आप से आपको भर देगा, क्योंकि वो कुछ भी खाली नहीं छोड़ता है। तब आपको पता चलेगा कि इस अस्तित्व में और आप में कोई फर्क नहीं है। लेकिन हम खुद को खाली ही नहीं करते। हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर भी चलते हैं तो खुद को भरते हैं। दूसरों के अनुभवों से खुद को भरते हैं। हम कहते हैं कि हमारे गुरु को जो अनुभव हुआ है वही अनुभव हमें भी होना चाहिए। यहीं पर चूक हो जाती है। सभी सोल्स की अपनी अपनी जर्नी है, अपनी अपनी यात्रा है और एक ही बात कॉमन है, वो है खाली होना। जिसने जो जो भी भर लिया है अपने भीतर,
जन्मों जन्मों से उससे खाली होना है। आपका काम सिर्फ खाली होना है। खाली होते ही आप सरेंडर कर दोगे। आप सरेंडर तो कर देते हो, लेकिन फिर भी आपको अभी कुछ चाहिए। आपको बार बार समझाया जाता है कि ध्यान संवेदनाओं का खेल नहीं है। ध्यान अनुभवों का खेल नहीं है। अनुभव आए, अनुभव चले जाएं। इन एक्सपीरियंसेस को छोड़ते जाना है। और कोई गोल ऐसा नहीं रखना है कि आपको कोई रोशनी दिखाई देगी, आपको कुछ सुनाई देगा, आपको कुछ दिखाई देगा। नहीं, तो फिर आप जन्मों जन्मों तक लगे रहते हैं, वो कुछ दिखता ही नहीं। हर सोल अपने अलग एक्सपीरियंसेस लेकर आई है पिछले जन्मों से, और इस जन्म में भी उसके भीतर क्या है और उसको कैसे सत्य का ज्ञान होगा, उसकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है। तो हर साधक अपने ऊपर फोकस करे, अपने आप को खाली करने की कोशिश करे। बस इतना ही काम है साधक का। जो भी साधना आप कर रहे हैं, जो भी ध्यान आप कर रहे हैं, आप बस एक ही बात समझ लीजिए कि आप खाली होने के लिए कर रहे हैं। और आपको पता कैसे चलेगा कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं? इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन है। एक ही बात से आप पता कर सकते हैं, क्या आप अपने जीवन में और ज्यादा शांत महसूस कर रहे हैं? क्या आपका पीस ऑफ माइंड बढ़ रहा है? क्या आप जो भी आपके आसपास की सिचुएशंस हैं उनको पीसफुली टैकल कर पा रहे हैं? क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि जो भी लोग आपके आसपास हैं, अगर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं तो वो अभी वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं, इसीलिए वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, अभी उनको समझ नहीं आई है। तो हर माइंड अपने भीतर एक अपनी ही दुनिया लेकर चल रहा है। हमें बस जागना है, होश पूर्वक चलना है। होश पूर्वक चलते चलते हम ऑब्जर्वर बन जाएंगे। अपने आस पास हो रही हर घटना को ऑब्जर्व कर पाएंगे, हर पर्सन को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये अगर ऐसा कर रहा है तो अभी इसको पता नहीं चला है, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। हर मनुष्य अपनी ही तलाश में है, अपने ही सोर्स में मर्ज हो जाना चाहता है, और हर मनुष्य कोशिश कर रहा है। तो जैसे जैसे जिसकी जिसकी समझ बढ़ेगी, वैसे वैसे वो शांत होता जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पाने जैसा है। हम तो यहाँ पर खाली होने आए हैं, बाकी तो सब साथ साथ में चलता रहता है। संसार में आपने कितनी दौलत पाली है, कितनी नहीं, ये कोई इतना मायने नहीं रखता है। भीतर की दौलत आपके पास कितनी है, ये मायने रखता है। बाहर अगर थोड़ा कम भी कमा लेंगे, कम भी पैसा होगा तो चलेगा, कम फैसिलिटीज भी होंगी तो भी चलेगा, लेकिन भीतर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जीना कैसे है? ईमानदारी के साथ जिए, खुद के साथ ईमानदार रहे, खुद की खुशी का ध्यान रखें, सेल्फ केयर करें, सेल्फ लव करें। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं, जो कि कभी भी खुश नहीं होता। खुद को खुश करने की कोशिश करें। आपका वाइब्रेशन जब बढ़ेगा तो वो दूसरा पर्सन भी उसको फील कर पाएगा, आपकी वाइब्रेशंस को एक्सेप्ट कर पाएगा। तो धीरे धीरे समर्पण की ओर बढ़ें, खाली होने की तरफ बढ़ें। जैसे जैसे आप खाली होंगे, वैसे वैसे ये अस्तित्व आप में उतरने लगेगा। तो साधना का कोई ऐसा लक्ष्य ना रखें
कि आपको सब कुछ पता चल भी जाए, तो भी आपको लगे कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। बुद्ध को जब आत्मज्ञान हुआ, तो उनसे किसी ने आके पूछा कि बुद्ध, क्या मिला आपको? बुद्ध ने कहा, मिला तो कुछ भी नहीं, जो था वो भी खो गया। बोले, क्या खो गया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार चले गए। तो बस अपने आप को टेस्ट करें, आपके विकार कहाँ तक हैं, जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। शुद्ध हो जाएं, प्योर हो जाएं, ईमानदार हो जाएं अपने आप के साथ, सच की राह पर चलें, अपने आप के साथ ज्यादा समय बिताएं, खुद के साथ। दिन में थोड़ी देर मौन बैठें, ध्यान करें। विचार आ रहे हैं तो उनको देखते रहें। जैसे जैसे आप अपने विचारों को देखते रहेंगे, वैसे वैसे वो दूर होते जाएंगे। इस तरह से आप एक बहुत अच्छा और प्यारा जीवन इस धरती पर व्यतीत करके जा सकते हैं। आपका अपना चैनल है, इसको प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट्स बहुत सहायता करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।